बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो जवान होकर अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बनती है। और लोगों के जहन में कुछ इस तरह के सवालात उठते हैं कि किसी भी माँ बाप के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश क्यों होती है और जुड़वा होने के कितने अमकानात हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बारे में जदीद साइंस ने तहकीकात के बाद कुछ बातें बताई हैं जिनके बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है। तो आज हम आपको चंद ऐसी अहम वजूहात बताएंगे जिसकी वजह से जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है, और ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने जुड़वा बच्चों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और अरब में पेश आने वाला जुड़वा बच्चों का वाक़या के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जो मियाँ बीवी कसरत के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो अल्लाह पाक उनके घर जुड़वा औलाद अता करता है, मगर इस बारे में अली शेर खुदा का कौल भी मौजूद है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब का एक वाक़या इस तरह बयान किया जाता है कि अरब में एक शख्स था जो बेटियों से सख्त नफरत करता था। अल्लाह ताला जब भी इसको बेटी की रहमत से नवाजता था तो वो बंदा अल्लाह की रहमत पर सख्त इतराज़ करता था। एक दफ़ा अल्लाह पाक ने उस शख्स को जुड़वा बेटियों की रहमत से नवाजा। जब उसको खबर मिली कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता की हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हुआ और अल्लाह पाक की रहमत से मायूस हुआ कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटियां क्यों अता की हैं। उस बंदे की मायूसी की बातें चलते चलते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँच गईं। तो मौला अली शेर खुदा ने इस बंदे को अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जब उस बंदे को बुलाकर हज़रत अली की बारगाह में पेश किया गया तो अली शेर खुदा ने फरमाया कि ऐ बंदे, अल्लाह ताला की रहमत से इस तरह से मायूस ना हो। अल्लाह पाक जिसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको जुड़वा बच्चे अता करता है। अल्लाह पाक ने जिस बंदे को जन्नत में आला मुकाम अता करना हो तो उसको जुड़वा बेटियों की रहमत से नवाजा है। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह ताला इस बंदे की आखिरत संवारना चाहता है तो अल्लाह पाक उसके घर में जुड़वा बेटियों का तोहफा अता करता है। अल्लाह के बंदे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुना है कि अल्लाह पाक उस बंदे को बेटी अता करता है। वो बंदा अपनी बेटी की अच्छे तरीके से परवरिश करता है, उसकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन ख्याल रखता है और उसकी शादी करता है। जो उस परवरिश करने का विसाल होता है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत के आला दर्जे में दाखिल कर देगा। लिहाजा मेरी बात को अपने जहन में रख लो कि औलाद अपने वालिदैन के घर रहमत बनकर आती है। हज़रत अली की बारगाह में अर्ज़ किया गया, ए अमीर अल मोमिनीन, जब औरत हामला हो जाती है तो हमको किस तरह मालूम होगा कि इस औरत को लड़का या लड़की या जुड़वा बच्चे होंगे। तो हज़रत अली ने उस शख्स को मुखातब करके फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, बच्चे की पैदाइश के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि अल्लाह पाक ने इस औरत को लड़की अता करनी है या लड़का, या फिर जुड़वा बच्चे अता करेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा हज़रत अली ने मजीद फरमाया कि हम आपको एक निशानी बता देते हैं कि हामला औरत के घर क्या पैदा होगा, लड़का, लड़की या फिर दोनों। हज़रत अली ने फरमाया, जब मियाँ और बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो उस दौरान अगर मर्द औरत पर गालब आ जाए तो समझ जाना कि इस औरत के घर बेटा पैदा होगा, मगर मामला इसके उल्ट हो तो समझ जाना कि उसके घर बेटी पैदा होगी। और अगर मर्द और औरत मतवाजन रहें तो समझ जाना कि इस सूरत में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। नाजरीन, अब हम आपको जुड़वा बच्चे पैदा होने की वजूहात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में बरतानिया, फ्रांस, नाइजीरिया और डेनमार्क के तहकीकाती अदारों की जानिब से की गई तहकीक में बताया गया है कि जिन खवातीन का BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज़्यादा हो तो उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। वाज़ह रहे कि बॉडी मास इंडेक्स BMI से आपको ये मालूम हो जाता है कि आपके कद के हिसाब से आपका वज़न कम है, सही है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। अगर माँ बाप में किसी की फैमिली हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के अमकानात में 60% तक इजाफा हो जाता है। ताहम मुमकिन है कि अगर माँ के ख़ानदान में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री हो तो अमकानात में इजाफा हो जाता है, जबकि बाप के ख़ानदान की हिस्ट्री में बच्चों की पैदाइश के अमकानात कम होते हैं। प्यारे दोस्तों, और साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के अमकानात ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र की औरत में 1 से ज़्यादा अंडे खारिज होते हैं। आमतौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिसामत वाली औरत के
जुड़वा बच्चों की पैदा करने के अमकानात छोटे कद और कमज़ोर जिसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरतें जिनका वज़न और कद कम हो, उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज़्यादा अमकान होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, ताहम इसके बारे में साइंस माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासर हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी चंद अहम वजूहात जिनकी वजह से जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। ताहम कहा जाता है कि अफ्रीकी नज़ाद अमरीकियों में जुड़वा बच्चों की शरह पैदाइश ज़्यादा होती है, जबकि एशियाई खवातीन में यह शरह सबसे कम है। जुड़वा बच्चे पैदा करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, ये एक कुदरती अमल है और सिर्फ खुदा की रजामंदी से ही जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर आप भी इसकी कोई वजूहात जानते हैं और लोगों को इसके हवाले से मालूमात फराहम करना चाहते हैं, तो अभी हमारी वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से जो भी आपको आता है वो टाइप ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।